हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम करेंगे विलियम बटलर येट्स की पोएम द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। और ये लिखी थी उन्होंने 1893 में। ISLE ये लिया गया है आइलैंड वर्ड से, तो एस में साइलेंट रहेगा। सो आइल इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। एक आउटलाइन के उसमें मैं बता देती हूँ कि जो येट्स हैं उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद किया है, जब वो इनिस्फ्री में रहता था। बहुत सारा उसने टाइम वहाँ पे स्पेंड किया है। वो वापस जाना चाहता है, वहाँ पर शांति उसको प्राप्त करना चाहता है। और एक लिरिक है ये पोएम। सो लेट्स स्टार्ट। I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and battles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glade. So जो I है वो रेफर किया गया है पोइट से, विलियम येट्स से। तो उन्होंने कहा है कि मैं अब उठूंगा और जाऊंगा कहाँ पर, इनिस्फ्री में। इनिस्फ्री में मैं जाऊंगा और वहाँ पे स्मॉल रूम जो है अपने लिए बनाऊंगा क्ले से। और क्ले यानी मिट्टी, और वेटल्स होता है जो स्मॉल स्टिक्स होती हैं जिनको हम वॉल्स और फेंसेस बनाने के लिए, चार दीवारी आप कह लो, यूज़ करते हैं। तो मैं उठूंगा और इनिस्ट्री में जाऊंगा और वहाँ अपने लिए एक स्मॉल रूम बनाऊंगा क्ले से और वेटल से। और वहाँ पर अगर मैं जाऊंगा तो मुझे कुछ फूड भी चाहिए होगा खाने के लिए। तो मैं 9 रोज में बीन्स जो है अपने कैबिन के पास वो ग्रो करूंगा। और उसके बाद मैं जो मधुमक्खी हैं उनके लिए एक हाइव भी बनाऊंगा वहाँ पर। और उसके बाद वो क्या कहते हैं यहाँ पर, एंड लिव अलोन इन द बी लाउड गेट। इसका मतलब है कि जो ओपन स्पेस होगा वहाँ पर, जहाँ पर वो अपना रूम बिल्ड करेगा, तो वहाँ पर वो जो बिहाइव वो बनाएगा वहाँ पर, वो उसके लिए क्या है कि वहाँ पे बजिंग होगी उनकी बीज की, और वहाँ पे उसको शांति मिलेगी क्योंकि वो अकेला रहेगा उनके साथ। And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the cricket sings, where midnights all a glimmer and noon a purple glow, and evenings full of the linnet wings. तो इसमें मैं आपको बता दूं, जो क्रिकेट है वो उस झिंगुर को बोला गया है जो गाता है। और जो ग्लिमर है वो ट्विंकलिंग के लिए यूज़ किया गया है। लिनेट जो है वो एक बर्ड है। और पर्पल ग्लो बोला गया है जो सनलाइट से जो कलर एक निकल कर आता है, उसको उसने रेफर किया है सनलाइट को पर्पल ग्लो के साथ। तो इसमें उन्होंने बोला है कि जब मैं इनिस्फ्री में होऊंगा तो मुझे पीसफुल फील होगा वहाँ पर। एंड जब मैं वहाँ पे कैसे पीस जो है वो फील करूँगा, बिल्कुल स्लो पीस जो है मैं वहाँ पे फील करूंगा। जो शांति है वो धीरे 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 मुझे फील होगी, शहर की इस भागदौड़ से बिल्कुल दूर। और जो वहाँ कैसे, वो इसमें ये भी बता रहा है कि कैसे मुझे शांति मिलेगी। वो कह रहा है कि जब क्लाउडी होगा मॉर्निंग में और जो स्काई का व्यू होगा वो क्लियर नहीं होगा, और जो मॉर्निंग है वो कैसे अपीयर होगी, जैसे उसने एक वेल पहना है। वेल मीन्स होता है जो क्रिश्चियन ब्राइड होती है, जो वाइट उसने फेस को कवर करने के लिए पीछे तक जो क्लॉथ जाता है उसको वेल बोला है। तो इसमें कहा है जो मॉर्निंग है, जब वो उसने एक वेल पहना होगा, उसके अंदर वो छिपी होगी, स्काई का व्यू क्लियर नहीं होगा, तो मुझे वो सीन जो है बहुत ज़्यादा पीसफुल लगेगा। और जब क्रिकेट है वो अपना सॉन्ग गा रहा होगा, उसकी आवाज़ भी मुझे शांति देगी। और रात में जो है, जो आकाश है वो ट्विंकलिंग करेगा, और उनकी जो शाइन है वो मुझे बहुत ज़्यादा पीसफुल लगेगी। और ड्यूरिंग द आफ्टरनून व्हेन द सन लाइट गिव्स अ पर्पलिश ग्लो विच ऑल्सो गिव्स मी पीस, एंड इन द इवनिंग व्हेन आई विल सी द लिनेट बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, देन अगेन आई फील पीसफुल। तो इसमें यही बताया गया है कि कैसे वो मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है शांति को महसूस करेगा। I will arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement grey, I hear it in the deep heart score. तो जो इसमें लैपिंग मीन्स ओवरलैप, पेवमेंट्स जो है वो फुटपाथ होती है, रोडवे यानी कि रोड के जो साइड में खड़ा होगा वो। तो इसमें दोबारा रिपीट की गई है लाइन कि आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूंगा और अब जाऊंगा, और हर टाइम के लिए, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, दिन रात के लिए मैं वहाँ पर जाऊंगा। और जो साउंड है लेक वाटर जब स्ट्राइक करती हैं और शोर जो है रिपीट होता है उसके माइंड में वहाँ का, तो वो जो लेक की साउंड है वो उसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। और जब वो रोडवे पर खड़ा होगा और जो ग्रे कलर की फुटपाथ है वहाँ पर जब खड़ा होके वो अपने बिल्कुल जो साउंड डीप है, उसकी जो साउंड है वो अपने जो हर्ट है वहाँ के डीपली वहाँ से सुन रहा होगा, डीपली सुन रहा होगा अपनी वो जो लेक से, उसको जो लहरों के टकराने की आवाज़ जो उसको आएगी वो उसको अपने दिल की गहराइयों से सुन रहा होगा, और वो उसको बहुत ज़्यादा पीसफुल लगेगा। तो ये थी विलियम बटलर येट्स की पोएम
और द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, जो आउटलाइन थी वो यही थी इस पोएम की, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई कि वो शहर के भागदौड़ से दूर एक ऐसी जगह पर जाना चाहता है जहाँ उसने बचपन का बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, और वहाँ वो आपको बताता है कि कैसे वो एक स्मॉल रूम बनाएगा और उसकी फैंसीज बनाएगा क्ले और वेटल से, और कैसे वो खाने के लिए वहाँ पर 9 रोज़ में बीन्स उगाएगा, एक बिहाइव भी होगा उसके पास जिससे उसकी मधुमक्खियों की आवाज़ आएगी और वो उसको बहुत अच्छी लगेंगी, कैसे वो लहरों को टकराता हुआ देखेगा रोड के साइड में खड़े होकर फुटपाथ पर, जो अपने दिल की गहराइयों से वो उसको सुनेगा, कैसे वो जो मॉर्निंग है उसको फील होती है एक ब्राइड की तरह, और जो क्रिकेट है वो उसका जो सॉन्ग है वो भी उसको शांति देगा, और मिडनाइट में जो सितारे चमकेंगे, आकाश चमकेगा, और आफ्टरनून में जो एक पर्पल ग्लो होगा सनलाइट का, वो उसको कैसे शांति देंगे। तो ये थी इसकी पोएम विलियम बटलर येट्स की, और ये इसकी समरी थी। विलियम बटलर येट्स, आपने पोइट का नाम याद रखना है, और इसकी जो है कैसे कहाँ के लिए उन्होंने ये पोएम लिखी है, क्यों लिखी है, तो अपने बचपन को याद करते हुए वो वहाँ पर जाना चाहते हैं उसी जगह पर। तो ये थी आज की समरी।